गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस नए YouTube चैनल में जिसका नाम है करियर सेंट्रिक। मैं शुभम खडरवानी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग 3 दिन से लगातार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ क्वेश्चंस सीखे हैं। हम लोग ने क्वेश्चंस किए हैं। जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डे 1, डे 2 एंड डे 3 का लिंक लगा दिया है। आप उसको पहले वॉच करिएगा। उसके बाद आपके पास जो भी है, जैसे कि अनसॉल्व्ड है, ओसवाल के अनसॉल्व्ड अगर होंगे तो वो आप करिए, बालाजी पब्लिकेशंस के अगर अनसॉल्व्ड है तो वो आप करिए, कोई भी क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास तो वो आप लगाइए। इनवर्स के जितने भी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में आए पास्ट 10 इयर्स के दोस्तों वो जरूर लगाइए। देखिए दोस्तों, हम लोग पढ़ तो लेते हैं, लगता भी है कि आ गया क्वेश्चन, है ना, लेकिन क्या वो हमें सच में आया? एक बार खुद से टेस्ट करिएगा। जितने भी क्वेश्चंस बोर्ड में आए सिर्फ आपको वही लगाने हैं। वो अनसॉल्व्ड पेपर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो लगाइएगा। उसके बाद आपको खुद समझ में आएगा, आप सेल्फ एनालिसिस करिए कि कितने क्वेश्चंस आप इनवर्स से रिलेटेड कर पा रहे हैं। और दोस्तों, जितने भी क्वेश्चंस आपको डाउट में लग रहे हैं कि यार मुझे नहीं आया क्वेश्चन, तो आपको कुछ काम नहीं करना है, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का भी लिंक सेंड कर दिया है। आप देख सकते हैं उसको और आप उसी चैनल पे आप जुड़ भी सकते हैं। जितने भी डाउट्स आप मुझसे पूछेंगे वो मुझ तक पहुंचेंगे और मैं उन डाउट्स के सॉल्यूशन भी आप तक पहुंचाऊंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करना है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में क्या है खास हम देखते हैं। जैसा कि दोस्तों आप बिल्कुल सही बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि डिफरेंशिएशन मैंने टॉपिक लिखा हुआ है। तो दोस्तों, डिफरेंशिएशन हम क्यों पढ़ेंगे उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। दोस्तों देखिए, डिफरेंशिएशन एक ऐसा टॉपिक है जो एक तरह से सोल है मैथमेटिक्स का। इसके बिना आपका कोई भी चैप्टर आप नहीं समझ पाएंगे। डिफरेंशिएशन सारे लिंक बनाएगा सारे चैप्टर्स का। वो क्यों ना इसके आगे टेंजेंट नॉर्मल हो, वो चाहे क्यों ना इसके आगे मैक्सिमम मिनिमम हो, और साथ में पार्शियल इक्वेशन से रिलेटेड भी कुछ हमारे डिफरेंशिएशन में टॉपिक्स हैं और उसी से रिलेटेड कुछ बोर्ड एग्जाम्स में भी आते हैं। तो अब आप ये समझ के चलिए कि ये बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट सेशन भी है और साथ में ये चैप्टर भी है। तो दोस्तों देखते हैं मैंने इस चैप्टर को किस तरह से अप्लाई किया, किस तरह से मैंने इसको सब डिवाइड किया है, इसी टाइप में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जैसे कि टारगेट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों 7 डेज का। तो दोस्तों 7 डेज में हम किस तरह से करेंगे प्रिपरेशन, वो जरा हम देख लेते हैं। फर्स्ट डे हम लोग करेंगे दोस्तों 19 फॉर्मूलेस डिफरेंशिएशन के जो होते हैं, हम लोग उसका बेसिक जानेंगे। बेसिक जानेंगे क्यों? क्योंकि 1 मार्क्स के भी दोस्तों इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकंड डे हम लोग करेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन और रिप्लेसमेंट से रिलेटेड, जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके होंगे इन क्वेश्चंस को। जैसे कि टी से रिलेटेड फॉर्मूला का जो फॉर्म होता है उसको मॉडिफाई करके अलग तरह से क्वेश्चंस दिया जाता है। तो दोस्तों उसमें किस तरह से फॉर्मूले से हम अप्लाई करेंगे और किस तरह से हम उसका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी निकालेंगे वो हम इस डे सीखेंगे। उसके बाद दोस्तों बाय पार्ट्स, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि f1x into f2x। दोस्तों f1x into f2x का मतलब क्या है? मतलब ये है कि हमारा फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई में होगा सेकंड फंक्शन के। तो दोस्तों इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और बोर्ड में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं मैं उन्हीं के बारे में ही बात कर रहा हूं दोस्तों। अब देखिए, इसके बाद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको कराऊंगा मैं आपको डे 4 में। नेक्स्ट दोस्तों डे 5 में हम लोग चलेंगे इंक्लूडिंग इनवर्स क्वेश्चंस। दोस्तों इनवर्स का मतलब यहाँ पे फिर वही है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के आप क्वेश्चंस लगाएंगे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें भी हैं। देखिए दोस्तों, हर एक चैप्टर, जैसे कि मैंने आपसे बहुत पहले कहा था कि हर एक चैप्टर्स आपस में लिंक है। तो दोस्तों आपको इसी स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ते रहना है। और उसके बाद दोस्तों स्पेशल टाइप है प्रूविंग रिलेटेड। इसमें क्या होगा दोस्तों, कई सारे क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो कंडीशनल क्वेश्चंस रहते हैं। जैसा कि हमने इनवर्स में हम लोग दोस्तों ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि उसमें किस तरह से कंडीशनल क्वेश्चंस रहते हैं। इफ करके कुछ भी गिवन है और प्रूव करना है मुझे। सेम ऐसे ही क्वेश्चंस में भी हम लोग डिफरेंशिएशन भी पढ़ेंगे। दोस्तों इसमें कई सारे क्वेश्चंस में ऐसा भी रहता है कि लगेगा कि आपको ये आंसर नहीं आ रहा है, लेकिन वो आंसर में हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन होगी उसी की हेल्प से ही आंसर आता है। तो वो किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, इसीलिए मैंने इसका नाम दोस्तों स्पेशल टाइप प्रूविंग्स रिलेटेड रखा हुआ है।
उसके बाद दोस्तों लास्ट में हम लोग मिसलेनियस पढ़ेंगे, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे बोर्ड एग्जाम्स के, जो लॉन्ग में आए हैं और जो शॉर्ट में भी आए हैं। क्योंकि दोस्तों यहां से लेके आप देख पा रहे होंगे डे 3 से डे 7 तक मैं जो जो कराऊंगा वो सब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, एग्जाम रिलेटेड होगा, और एग्जाम से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के नजरिए से ही मैंने इस सेशन को पूरा मैं लास्ट तक ले जाऊंगा। तो दोस्तों क्या आप रेडी हैं आज के पहले सेशन से, जिसमें 19 फॉर्मूलेज हम लोग बहुत ही एक अच्छे ढंग से हम लोग सीखेंगे और डिफरेंशिएशन का बेसिक हम लोग जानेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का। दोस्तों बोर्ड पे मैंने कुछ फॉर्मूलेज लिखे हैं डिफरेंशिएशन के, तो चलिए देखते हैं कि फॉर्मूलेज आखिर कौन कौन से हैं। दोस्तों देखिए जो मैं आपको बता रहा हूं आप मेरे वर्ड्स पे गौर करिएगा, तब आपको सारी चीजें बहुत ज्यादा एक इजी लगने लगेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे दोस्तों डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन मैंने बोला है, तो दोस्तों एक सेकंड में आपको यहाँ रोकना चाहता हूं कि यहाँ पे मैंने बोला है डी डी एक्स। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि इसको डी डी एक्स ना बोला जाए, इसको बोला जाए डी अपॉन डी एक्स। दोस्तों डी अपॉन डी एक्स नहीं होता है, बस वर्ड इसको आप याद रखिएगा डी डी एक्स। अगर मैंने यहाँ पे बोला है तो इसको मैं बोलूंगा डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन। अब ये x टू दी पावर n क्या है? ये है हमारा फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? ये है हमारा फंक्शन। दोस्तों देखिए इसमें हमारा कांस्टेंट भी है, इसमें sin x है, cos x है, तो ये सारे के सारे जितने फॉर्मूलेज हैं दोस्तों ये एक पैटर्न में चलते हैं। दोस्तों ये पैटर्न क्या है वो जरा मैं आपको अब बताता हूं, बहुत ध्यान से दोस्तों देखिएगा। देखिए ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न पे ये जो पैटर्न पूरा वर्क करता है, तो दोस्तों वर्क करता है किस पे? आइलेट पे वर्क करता है, ILATE। दोस्तों ये जो पूरा जो फॉर्मूलेज चलते हैं वो हमारे आइलेट के बेसिस पे चलते हैं। अब दोस्तों आइलेट का मतलब क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। I का मतलब है दोस्तों इनवर्स, L का मतलब है लॉगरिथमिक, A का मतलब है अलजेब्राइक, T का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिकल एंड E का मतलब है एक्सपोनेंशियल। तो आपको क्या करना है, इस पूरे इस एक्सप्रेशन से जितने भी रिलेटेड फॉर्मूलेज हैं वो आपको इसके सामने सामने लिख देने हैं। आपको इस तरह से लर्न करना है। अगर मैंने यहाँ पे बात की इनवर्स के लिए, तो इनवर्स से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले वो आपके माइंड में आने चाहिए। L मतलब लॉगरिथमिक, तो लॉगरिथमिक फंक्शन जितने भी हैं उससे रिलेटेड आपके सारे के सारे आपके माइंड में फॉर्मूले आ जाने चाहिए। उसी टाइप में अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और ट्रिग्नोमेट्रिक एंड साथ में एक्सपोनेंशियल। तो दोस्तों जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि x टू दी पावर n है, तो ये किस कैटेगरी में आएगा? ये आएगा अलजेब्राइक कैटेगरी में। कांस्टेंट किस कैटेगरी में आएगा? वो भी हमारा अलजेब्राइक कैटेगरी में आएगा। ये फॉर्मूलेज आपको लर्न करने होंगे। ये फॉर्मूलेज दोस्तों लर्न आपने किए भी होंगे, लेकिन आप एक जगह कॉपी में आप इसको जरूर लिखिएगा। 2 से 3 बार आप लिखेंगे, अपने आप फॉर्मूलेज आपको लर्न हो जाएंगे। साथ में दोस्तों जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे और जब आपको ये मालूम चलेगा कि ये फॉर्मूला मुझे इस जगह यूज करना है, तुरंत आप वो फॉर्मूला देखिए, नोट करिए, भले आप देख के नोट करिए, लेकिन एक टाइम आएगा जिसमें आपको भी याद होने लगेंगे फॉर्मूलेज। तो दोस्तों ये हमारा फॉर्मूलेज आपको मैंने बता दिए। अब ये 19 फॉर्मूलेज, ये 14 फॉर्मूलेज मैंने अभी आपको लिखे हैं, और जो 5 फॉर्मूलेज है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो सेशन के बीच में मैं आपको बताऊंगा। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है, टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ बेसिक क्वेश्चंस आज हम सीखते हैं डिफरेंशिएशन के, और जो इसी फॉर्मूले से रिलेटेड। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से, जो बहुत ही एक बेसिक क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि उनको ये भी पता होगा कि मैं चलो यार इसको सॉल्व कर लेता हूं, इसमें क्या है, और वो 1 सेकंड में आंसर निकाल देंगे। लेकिन दोस्तों देखिए आंसर निकालना इज नॉट अ सॉल्यूशन यार, हमें इसमें अप्रोच भी हमें इसमें जाननी पड़ेगी, और साथ में लिखने का ढंग किस तरह से होना चाहिए एग्जाम में, क्योंकि प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट यार। प्रेजेंटेशन अगर आपने सही नहीं रखा और आपने सिर्फ आंसर लिख दिया तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो किस तरह से प्रेजेंटेशन लिखना है, किस तरह से हमें बोर्ड एग्जाम में लिखना है, वो भी तो हमें सीखना है ना। तो इसी के साथ मैं स्टार्ट करता हूं इस क्वेश्चन को। देखिए जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है tan x plus cos x plus e to the power x। तो इसमें क्या है कि इसको मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है दोस्तों। डिफरेंशिएट करना है तो ये बहुत इजी है, सीधा सीधा इसमें फॉर्मूला लग रहे हैं, है ना। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे वो जरा हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमने इसमें लिखा लेट y। दोस्तों मुझे कोई भी फंक्शन मिल जाए,
हम उसको तुरंत पहले लेट करेंगे y से, तो लेट y इक्वल्स टू tan x प्लस cos x प्लस e टू द पावर x। सही है। अब दोस्तों इसके बाद एक लाइन लिखेंगे और इसको हम लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन। किसको लिखेंगे? इसको दोस्तों मैं लिखूंगा फर्स्ट इक्वेशन। ये दोस्तों लिखने का पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से आप देखिएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक लाइन आएगी जो सबके लिए कॉमन होगी। वो कौन सी लाइन होगी वो बता देंगे। सबसे पहले लिखूंगा मैं डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x और v गेट लिखिएगा। दोस्तों मैंने क्या लिखा है एक बार मैं फिर से इसमें रिपीट करता हूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x। दोस्तों यहां पे मैं y का मुझे डिफरेंशिएशन करना है ना, तो मैंने जैसा कि आपसे बोला कि लिखने के मार्क्स मिलते हैं, तो देखते हैं इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा हमारा। तो दोस्तों सीधा ही लिखना है d dx ऑफ y इक्वल्स टू d dx ऑफ tan x प्लस cos x एंड प्लस e टू द पावर x। दोस्तों जैसे कि पूरा ये फंक्शन था वैसे ही मैंने यहां पे उतार दिया, यस और नो। अब इसमें जो मैंने लिखा है d dx ऑफ y, देखिए फंक्शन है ना हमारा, इसीलिए मैं बीच में जो वर्ड का यूज कर रहा हूं उसका नाम है ऑफ, है ना। अब इस जगह कोई भी फंक्शन हो, अगर मैंने इसको z माना होता तो मैं यहां पे लिखता डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x। दोस्तों जो भी हम जिस रिस्पेक्ट में फंक्शन गिवन होगा, जिस वेरिएबल में हमारा फंक्शन होगा वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद दोस्तों क्या करना है, डिफरेंशिएशन यानी d dx ऑफ tan x प्लस d dx ऑफ cos x एंड प्लस d dx ऑफ e टू द पावर x, ये लिखना है। अब दोस्तों इसके बाद यहां पे dy dx को एज इट इज पूरा चलेगा ही चलेगा, है ना। अब देखिए, अब इसके बाद मुझे सीधा फॉर्मूलेस मुझे याद है और वही मैं अप्लाई करने जा रहा हूं। देखिए तो d dx ऑफ tan x हमारा क्या होता है sec स्क्वायर x प्लस d dx ऑफ cos x हमारा क्या होता है माइनस sin x एंड प्लस e टू द पावर x। ये तो एज इट इज दोस्तों उतर आता है क्योंकि फॉर्मूले में ही है d dx ऑफ e टू द पावर x इक्वल टू e टू द पावर x। अब इसके बाद सो dy dx इक्वल्स टू sec स्क्वायर x माइनस sin x प्लस e टू द पावर x। इसको आप ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा और यहां पे आंसर ऐसे लिख दीजिएगा। तो दोस्तों ये है क्वेश्चंस करने का एक ढंग, एक अप्रोच हमें इसमें सीखनी भी है और हमने इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। a स्क्वायर b sin x प्लस b स्क्वायर a cos x, जैसे कि क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसका भी दोस्तों मुझे डिफरेंशिएशन करना है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बिना प्रेजेंटेशन के बिना अच्छा लिखे हमें नंबर नहीं मिलेंगे, तो उसी ढंग से मुझे इसमें लिखना भी है। दोस्तों जैसे मैंने आपसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने बोला था, इसमें भी वही मैं कह रहा हूं, लेट y इक्वल्स टू a स्क्वायर b sin x प्लस b स्क्वायर a cos x। अब इसके बाद क्या लाइन लिखनी है मैंने आपको बताया था, उससे पहले यहाँ पे इक्वेशन नंबर यहाँ पे आप 1 मान लीजिएगा। अब ये लाइन लिखनी है क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, लिख लीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, v गेट। अब दोस्तों इसके बाद सीधा ही लिखेंगे क्या, dy dx इक्वल्स टू d dx ऑफ a स्क्वायर b sin x एंड प्लस d dx ऑफ b स्क्वायर a cos x। अब इसके बाद दोस्तों देखिए इसमें यहां पे a स्क्वायर b लिखा हुआ है एंड यहां पे b स्क्वायर a लिखा हुआ है, तो जो कांस्टेंट है वो हम बाहर करेंगे। अब आप कहोगे आपको कैसे पता सर ये कांस्टेंट है, देखिए यहां पे x है ही नहीं ना। अब जब वेरिएबल हमारा x है तो जो x नहीं है उसको हम बाहर कर सकते हैं, वही हमारा कांस्टेंट हो गया।
तो इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने ए स्क्वायर बी को मैंने बाहर किया, तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स आया एंड प्लस बी स्क्वायर ए डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स आया। अब इसमें डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स फॉर्मूला हमें डायरेक्ट अप्लाई करना है विच इज द कॉस एक्स, तो डी डी एक्स ए स्क्वायर बी इंटू में यहाँ पे कॉस एक्स लिखेंगे एंड प्लस बी स्क्वायर ए यहां पे लिखेंगे माइनस साइन एक्स। ये दोनों डायरेक्ट सीधे फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं तो मैंने कर दिए। अब इसके बाद सीधा हमें लिखना है ए स्क्वायर बी कॉस एक्स माइनस बी स्क्वायर ए साइन एक्स। अब इसमें आपको कुछ भी अगर कॉमन मिल रहा है तो आप कॉमन ले लीजिए, वरना आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, तब भी आपका आंसर एकदम राइट होगा। अब इसमें मुझे कॉमन दिख रहा है तो मैं यहां पहले से ही ए बी कॉमन ले रहा हूं। तो देखिए ए बी आपने कॉमन लिया, फिर यहां पे आएगा आपका क्या, ए cos x एंड माइनस बी साइन x। ठीक है, अब ये हमारा आंसर हो गया। यहां पे आपको लिखना है dy बाय dx और इस तरह से आपको ब्रैकेट लगा देना है। तो दोस्तों आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से मुझे फॉर्मूलेज अप्लाई करने हैं। अगर कांस्टेंट आता है तब भी मैं उसे किस तरह से उसको मैं बाहर रखूंगा। हर चीज दोस्तों स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए। देखिए स्टेप बाय स्टेप होने से एक फायदा ये है कि एग्जामिनर को कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी कॉपी चेक करने में। आपको ये समझ में आ जाए, उसको ये समझ में आ जाएगा कि आखिर स्टूडेंट ने किस तरह से अच्छे से लिखा है। ठीक है, तो आप इसको नोट भी कर लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट भी रख लीजिए। जैसा कि दोस्तों आप बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस आप देख पा रहे होंगे जो आपको करने हैं। वो कौन कौन से क्वेश्चन है जरा देखते हैं। m स्क्वायर n sec x प्लस n स्क्वायर n cos x, sec x प्लस e टू द पावर x प्लस cot x, sec x to the power 7/2 plus x to the power 5/2 plus e to the power x, sin inverse x plus tan x plus log x, similarly x to the power minus 11/2 plus root x plus log x plus e to the power x। दोस्तों इन सभी क्वेश्चंस में आपको डिफरेंशिएशन करना है। इन सभी क्वेश्चंस में आपको डिफरेंशिएशन करना है। दोस्तों प्रोसेस वही रहेगा जैसे मैंने आपको बताया था, तो आप इस क्वेश्चंस को करिएगा और मुझ तक आप पहुंचाइएगा, जैसे कि मैंने आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इन सारे क्वेश्चंस का। और दोस्तों सेशन एंड करने से पहले मैं आपसे दो बात करना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों इस समय बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि इतना ज्यादा प्रेशर है, इतना बर्डन है किसका, सिलेबस का लेकर। देखिए दोस्तों सिलेबस मैं मानता हूं बहुत ज्यादा है, मैथ्स का भी है, फिजिक्स का भी है, केमिस्ट्री का भी है, लेकिन जब तक हम 2-2 घंटे हर एक सब्जेक्ट को नहीं देंगे ना तब तक मेरा कोई काम नहीं बनेगा। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए, अब आप वो प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन वो प्रैक्टिस बाद में छूट जाती है। आपको क्या करना है कि हर सब्जेक्ट को आपको 2-2 घंटे आपको मिनिमम देने हैं। दोस्तों 2-2 घंटे देने के बाद फिर आपको खुद से यकीन हो जाएगा 7 डेज के अंदर कि हाँ मुझे अब मेरी प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से हो पा रही है ना। तो दोस्तों देखिए जितना भी प्रेशर है वो सभी के साथ है। देखिए कितने लोग, कितने एग्जाम, कितने बोर्ड में जो बच्चे बैठेंगे वो कितने बैठेंगे, आपको क्या लगता है? मिनिमम मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 5 से 6 लाख सिर्फ 12th के बच्चे बोर्ड एग्जाम्स में बैठते हैं हर साल। दोस्तों सभी के लिए वही है ना सिलेबस, तो यार किसका वेट है यार, सीधा ही आपको बस केवल मेहनत करनी है। आप क्वेश्चंस करिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं, जितने भी स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूं जिस तरह से आप उसी को फॉलो करिए और मेरी गारंटी है आप बिल्कुल ही सारा सिलेबस कंप्लीट भी कर लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतने दिन कैसे बीत गए और इतने कम दिनों में आपने सिलेबस अपना कर लिया। तो क्या आप रेडी हैं? आप आज के सेशन के बारे में जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, ठीक है।
तो मैं उम्मीद करता हूं आपको सेशन पसंद आया होगा। तो यार मैं तो आप लोगों से और को तो कुछ मांग नहीं रहा हूं, है कि नहीं? तो आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा आज का सेशन कैसा रहा। आप घर पे रहिए, माता पिता का सम्मान करिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।